हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ कर रहे हैं चर्चा आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जून 2024 का। यूं तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि 12 लगन राशियों के जो आप सभी हमारे मित्र हैं, जातक हैं, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस हमारी कोशिश है कि समय से पहले आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि आप उस जानकारी का लाभ प्रॉपरली ले सकें। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जिनका आप जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ग्रहों की स्थिति जून 2024 में जो बनेगी उसके आधार पर आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट फील्ड्स में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। और जब भी ये मासिक राशिफल कहें या मंथली राशिफल कहें, जब भी हम इसकी चर्चा आपसे करते हैं तो ये भी हम अवश्य आपको बताते हैं, और हमारे लिए बताना हम जरूरी समझते हैं ये बात, क्योंकि बात राशिफल की है। और वो बात क्या कि देखिए, जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है प्रिय साथियों, वो सारी की सारी ग्रहों के द्वारा होती है। और जैसी ग्रहों की स्थिति होती है उस समय आसमान में, गोचर में, उसी के अनुसार हमें अच्छे और बुरे हमारे जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं, किसी भी व्यक्ति को, जो भी इस संसार में है, मृत्यु लोक में। तो साथियों, हमारे लिए थोड़ा सा ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है कि भाई जून 2024 में आखिरकार ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह की स्थिति कमजोर होगी, कौन सा ग्रह कुछ मजबूत पोजीशन में होगा, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, ये सारी बातें, कौन सा ग्रह किस राशि में होगा, किस हाउस में होगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको चार्ट के द्वारा दे रहे हैं। और देखिए, चार्ट ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये आप वृश्चिक लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है साथियों। और इसमें हमने बहुत ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट तरीके से दर्शाने की कोशिश की है। क्या कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस घर में, किस राशि में बैठा हुआ है संबंध बना के, ये इसमें पूरा दिखाया गया। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं इन्हीं ग्रहों में से कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर हैं वो वहां से निकल करके अगली राशि, अगले घर में प्रवेश होगा उनका। और ये हर महीने होता है, कोई ना कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता ही है हर महीने। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। उसके बाद करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स बन रहे हैं आपके लिए जून 2024 में वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं साथियों। जहां पर चार्ट में आप देख रहे हैं कि 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है, शुक्र की, टॉरस साइन है, और 7th हाउस है, सप्तम भाव। यहां पर 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। हालांकि सूर्य की और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, लेकिन बुध की मित्र राशि है, शुक्र की अपनी स्वयं की राशि है। तो सूर्य यहां पर रहेंगे अपनी शत्रु राशि में 14 जून तक। 14 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे यहां से और जाएंगे अपनी सम राशि मिथुन में। कहां पर? जहां पर 3 नंबर लिखा है, अष्टम भाव में चले जाएंगे सूर्य, और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। इसके बाद दूसरे कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं? वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि वृषभ से 12 जून को निकलेंगे। सूर्य से भी पहले ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 12 जून को ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके और अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि में, अपने मित्र के घर में। और जब ये जाएंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में वहां पहुंचेंगे, और पूरे महीने ये मार्गी और अस्थि ही रहेंगे, और सूर्य के साथ इनका संबंध रहेगा। दूसरा, बुध के साथ भी संबंध बनेगा 14 जून से इनका, 29 जून तक बुध के साथ भी रहेंगे। अब बुध जो है वो भी 14 जून को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और जब यहां से निकलेंगे तो वो अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन उनकी अपनी राशि है बुध की, लेकिन जब वो वहां पर जाएंगे तो मार्गी होंगे और अस्त होंगे, उदित नहीं होंगे। थोड़ी स्थिति कमजोर रहेगी बुध की भी और शुक्र की भी। तो बुध जो है वहां जब जाएंगे तो 29 जून तक वहां ये रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, अष्टम भाव में। हालांकि 25 जून को पश्चिम में ये उदय हो जाएंगे, राइज करेंगे, ये मतलब राइज कर जाएंगे। और जब ये उदित होंगे
25 जून को, तो 29 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करके और अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके और मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा, जहां पर 4 नंबर लिखा है नवम भाव में, भाग्य भाव में। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति भी जो है वो सप्तम भाव में जहां बैठे देख रहे हैं वृषभ राशि में, इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में। लेकिन ये 1 तारीख और 2 तारीख तक तो जो है 2 दिन तो जून में मार्गी और अस्त रहेंगे, पहले से अस्त हैं। लेकिन 2 जून को ये उदय हो जाएंगे और जैसे ही ये उदय होंगे तो 2 जून से फिर इनकी स्थिति में सुधार होगा। बेशक चाहे शत्रु के घर में हो, लेकिन अपनी स्थिति अच्छी होगी। तो ये मार्गी और उदय अवस्था में फिर ये 2 जून से लेकर महीने के अंत तक बने रहेंगे इसी राशि में। आगे बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। प्रिय साथियों, मंगल भी जो है अभी तक राहु के साथ बैठे हुए थे और एक बहुत बड़ा अशुभ योग का निर्माण किया हुआ था, जिसका नाम होता है अंगारक योग। और जब भी ये अंगारक योग, हम हमेशा इस बात को बोलते हैं, किसी भी जातक की कुंडली के जिस घर में भी ये बन गया, उस घर से संबंधित जो भी रिजल्ट्स होंगे उसको लेकर के जातक पूरे जीवन परेशान रहेगा, उसे परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। तो अब एक वो अशुभ योग खत्म हो रहा है इस महीने, यानी कि 1 जून को मंगल अपने परम शत्रु राहु का साथ छोड़ेंगे और अपनी मित्र राशि मीन से निकल करके बाहर आएंगे। और बाहर कहाँ आएंगे? अपनी खुद की राशि में आएंगे, मेष राशि में, 6ठे भाव में, 6th हाउस में, और मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे। तो मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में मंगल पूरे महीने मार्गी और उदित अवस्था में, अपनी स्वयं की राशि स्वग्रही अवस्था में, और ऐसे ही रहेंगे पूरे महीने। बात राहु की कर लेते हैं। राहु भी जो है अपनी समराशि मीन में 5म भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात करें तो शनि भी जो है 4th भाव में बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन 29 जून को ये वक्री चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अंत में बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु जो है वो अपनी सम राशि कन्या में 11th हाउस में बने हुए हैं और बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया, जो रहने वाली है जून 2024 में ट्रांजिट में। इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पर हम नेगेटिव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं मिलने की, तो आप उसको लेकर के परेशान ना हो, निराश ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि अंत में हम आपको बहुत ही सुंदर उपाय देंगे, रेमेडीज देंगे, अचूक और सरल उपाय, जिनको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं कि सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन, आपके करियर को लेके, कि आपके करियर प्रोफेशन कैसा रहने वाला है इस जून 2024 में वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कारोबार हो चाहे व्यापार या रोजगार, आपका मध्यम गति से चलेगा 1 जून से लेकर 14 जून तक, और या फिर मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये उसका स्तर रहेगा। जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या आप रोजगार में हैं, तो इस प्रकार के मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना से हम इनकार नहीं करते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या आपको कोई पदोन्नति के भी योग है, अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पदोन्नति अगर नहीं भी होती है तो उसके लिए आप ये ना सोचें कि साहब गुरुजी ने तो कहा था कि पदोन्नति, अगर पदोन्नति नहीं भी होती है, आपको पदोन्नति नहीं भी मिलती है, आपको अगर प्रमोशन नहीं भी मिलता है, आपका एलिवेशन नहीं भी होता है, तो आप उस बात को लेकर के सोच विचार ना करें। क्यों? क्योंकि ना होने पर भी आपकी स्थिति उससे कम कहीं नहीं आकी जा सकती, उससे नीचे नहीं रहेगी आपकी पोजीशन। आप अच्छा ही करते रहेंगे और अपनी मजबूत स्थिति में रहेंगे, और मतलब एक तरीके से बेशक चाहे आपका प्रमोशन ना हो, तरक्की ना हो, कहने का भाव यही है, लेकिन आप किसी मतलब प्रमोशन अगर होता भी है और जो स्थिति आपकी प्रमोशन के बाद बनती, वही स्थिति आपकी वैसी की वैसी ही बिना प्रमोशन के भी रहेगी। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रमोशन ही हो गया। तो कुल मिलाकर हालात आपके फेवर में रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और काफी हद तक आप अपने रिजल्ट्स को अचीव, मैं तो कह रहा हूं कि आप 80%, 70 से 80% रिजल्ट्स जो हैं आप अपने इस जून 2024 में कार्य क्षेत्र से संबंधित अचीव करेंगे, और उनका जो है आपको बहुत अच्छा प्रसन्नता होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको परेशानियां नहीं आएंगी,
आपके लिए बाधाएं नहीं आएंगी, आपके लिए चैलेंजेस नहीं होंगे, आपके वर्क प्लेस पर होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप 70 से 80% अचीवमेंट आपका रहेगा। 70 से 80% अचीवमेंट कम नहीं होता, बहुत एक अच्छा अचीवमेंट माना जाता है। तो ये एक बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स की ओर इशारा कर रहे हैं ग्रहों की स्थिति जो है आपके कार्य क्षेत्र को लेके। अगर आपका व्यापार है तो व्यापार भी आपका एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ग्रो करेगा, जिसको लेकर के आप काफी हद तक संतुष्ट भी दिखेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं कि जून में 14 तारीख के बाद से लेके और महीने के अंत तक का जो समय है, इसमें भी आपका कारोबार अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं रहेगी। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि धन के हालात जो हैं वो और बेहतर होंगे। माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में आपकी सेविंग्स बढ़ने जा रही हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आप कहीं अच्छी जगह पर करेंगे, उसकी अच्छी रिटर्न मिलेगी आपको। तो धन की स्थिति में भी सुधार बहुत अच्छा होते हुए देखेंगे आप माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में। तो यह स्थिति आपकी रहने वाली है साथियों। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सुख सुविधाएं, थोड़ा सुख सुविधाओं से वंचित रहेंगे, या कहा जाए कि सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा कम मात्रा में आप ले पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य करने में उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है, उसको अच्छा अचीव करता है रिजल्ट वो, तो फिर उसका ध्यान और अधिक, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट और अधिक हो जाती है, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है अपने काम के प्रति और अधिक। और इस महीने भी संभावना, इस महीने क्या, आने वाले काफी समय तक अभी ऐसी ही चीजें हैं कि आपका जो ध्यान है अपने करियर पर अधिक रहेगा, करियर से संबंधित कार्यों पर रहेगा। तो आप, जब व्यक्ति का ध्यान ऐसी चीजों पर चला जाता है तो वो बाकी की सुख सुविधाओं को भूल जाता है, बेशक चाहे आपके चारों ओर वो चीजें उपलब्ध क्यों ना हो, अवेलेबल क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए भी बन रही है। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये प्रेम संबंध की भी बात करूंगा और आपसे आपके विवाह के योग की भी बात करूंगा। प्रेम संबंध आपके एक तरीके से पूरे महीने ही अच्छे रहेंगे, लेकर के 1 जून से और 30 जून तक प्रेम संबंधों का आप भरपूर आनंद भी लेंगे। और मैं तो आपसे यहां तक बोल रहा हूं साथियों, यहां तक कह रहा हूं कि देखिए, विवाह का भी योग बहुत सुंदर बना हुआ है। 1 जून से लेके और 12 दिन शुरू के जून के महीने के, इनमें आप अगर चाहें, पहले से कोई अगर आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं विवाह को लेकर के, तो आप कर लीजिए प्लानिंग बैठ के, ताकि जैसे ही 1 जून आए, 1 जून से आप अपने कार्यों को पूरा करना शुरू कर दें। और यहां पर आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको पूरा कंसेंट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत आसानी से चीजें होती चली जाएंगी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो अगर आपका विवाह करने का इच्छा है तो आपके लिए योग बना हुआ है, 1 जून से 12 जून तक आप उसका लाभ ले सकते हैं। आगे बात करेंगे आपसे कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से लेके और 14 तारीख तक का जो समय है, ये समय ऐसा है कि इसमें आपके जो वैवाहिक संबंध हैं अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, और संबंधों में एक मिठास पैदा होगा, एक आपस में ट्रस्ट बनेगा आपके बीच में, दोनों के, आपके और आपके जीवन साथी के। हां, 14 जून के बाद से लेकर महीने के अंत तक का जो समय है, यूं तो अगर देखा जाए तो वैवाहिक संबंध तो अच्छे ही रहेंगे। बस थोड़ा सा चिंता की बात अगर है, लिटिल बिट, तो वो ये है कि आपका जो जीवन साथी है उसको कहीं कुछ हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। बस, बाकी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। आपका जो जीवन साथी है उसको हेल्थ को लेकर के आपको उसका केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ये चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध तो अभी, यानी कि जून के आरंभ से अगर देखें और जून के मध्य तक, तो संबंधों में थोड़ा सा एक तरीके से परिजनों के साथ आपका मतभेद दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से दिख रहा है। और लेकिन महामध्य से
किसी ना किसी रूप में, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा उनका मेजर रोल हो सकता है। आपके और आपके परिजनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो उनको दूर करने में आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनका भी एक अहम रोल हो सकता है। वो आपको एक साथ बैठा करके जो भी आपस की गलत फहमियां हैं उनको दूर करा सकते हैं। वो भी अपना रोल, मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए परिजनों के साथ। तो ये स्थिति रहेगी। जहां तक मैंने कहा कि धन का, वो तो मैं बता चुका हूं कि धन की स्थिति महामध्य से बेहतर होने वाली है, चाहे वो सेविंग्स की हो चाहे वो अर्निंग्स की हो। अब बात करते हैं आपसे आगे परिजनों के बाद स्टूडेंट्स को लेकर कि भाई वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, ये बात हम आपसे बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, काफी दिनों से, कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के दिमाग में काफी उथल पुथल है। कई बार आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं करेगा, पढ़ाई से दिल आपका हटेगा, या आप सोचेंगे ये कहाँ की एक तरीके से परेशानी, समस्या गले में आ गई। पढ़ाई आपको समस्या लगेगी, जो कि बहुत गलत है, ये अच्छा साइन नहीं है आपके लिए। तो कैसे चीजें बेहतर हों, कैसे चीजें सही हों, ट्रैक पर आए, उसके लिए आप स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो, या पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आए, उनको भी खुशी हो, तो फिर आपको ये चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि एक तो मां सरस्वती जी की पूजा आप नित्य प्रतिदिन कीजिएगा। चाहे हम उपाय आपको हमारे उपायों का सुनने का इंतजार ना करें। हम नहीं भी बता रहे हैं इस महीने, तो हम बता रहे हैं, अगर नहीं भी बताते हैं तो भी आप ये उपाय जरूर करते रहिए, रेगुलर बेस पे करिए। आप मां सरस्वती जी की पूजा जरूर करें और एक दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करें, और मां दुर्गा जी की आरती और मां सरस्वती जी की आरती करें। और शुक्रवार के दिन आप जो हैं वो गौ माता को रोटी जो होती है उस पर देसी घी लगा करके और सफेद मिठाई रख करके आप अपने हाथ से उनको खिलाएं भोजन करने से पहले। और महामध्य के उपरांत चाहे तो माह के आरंभ से भी कर सकते हैं। जो विवाहित पुरुष महिला हैं उनके लिए उपाय दे रहे हैं कि आपको अगर लगता है कि भाई हाँ, वैवाहिक जीवन में वाकई कुछ थोड़ा दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ चीजों को लेके, तो आप केले के वृक्ष की पूजा करें। केले के वृक्ष की जितनी आप पूजा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, तो ये आप कीजिएगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा और सुख शांति से आप रह पाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका माह जून 2024 का मंथली राशिफल। आपको अगर ये पसंद आई है चर्चा, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनते हैं वे भी समय पर विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए। जी हाँ, तो साथियों, अब हम इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेंगे इजाजत। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।